डेंगू के डंक की और शुरुआत राजधानी से करेंगे। उत्तराखंड में डेंगू का कहर बढ़ता जा रहा है। आए दिन मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। दून अस्पताल में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। आपको बता दें 2 नवंबर को डेंगू के 29 मरीज सामने आए, जिसमें से देहरादून में 10, नैनीताल में 10, पौड़ी गढ़वाल में 7, उधम सिंह नगर में 2 मामले सामने आए हैं। कुल मिलाकर प्रदेश भर में अब तक 1959 लोगों में डेंगू की पुष्टि हो चुकी है। सरकार समेत जिला प्रशासन और नगर निगम द्वारा डेंगू की रोकथाम के लिए खासा प्रयास भी किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ डेंगू के मामले बढ़ते जा रहे हैं। देहरादून राजधानी में डेंगू का डंक 29 नए मामले सामने आए हैं। आई हुई है, इन्हें बुखार आ रहा है, चक्कर और कमजोरी से महसूस हो रही है, तो इस वजह से आए हैं। बहुत दिक्कत हो रही थी। ठीक है, अच्छी है। डॉक्टर लोग देखने आ रहे हैं? हाँ जी, देखने आ रहे हैं। मेरी बहन है, इनको डेंगू हो गया है और क्या कहते हैं, इसलिए मैं आई हूँ, सीमाद्वार से आई हूँ। दर्द है हाथ पैरों में, उल्टियाँ हो रही हैं इनको। अच्छा, तो जब लेके आए इनको और फिर कल लेके आए तो इनको एडमिट नहीं करा परसों उन्होंने। क्यों? कह रहे भीड़ है बहुत। अच्छा, हाँ, फिर कल करा इनको। तो आप डॉक्टर जो है सही इलाज कर रहे हैं अभी? जी हाँ, अभी तो ठीक कर रहे हैं। मैम, मैं नंदा चौकी से आई हूँ। उनको बुखार नहीं कम रहा, तो नसों में दर्द हो रहा था और पूरा पैर हाथों में जोड़ों में दर्द हो रहा था। मुझे यहाँ 5 दिन हो गए रहे हुए, तो कल छुट्टी देने सर बोले हैं। हाँ, तो इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव है? हाँ, रिपोर्ट सही है सर। आप यहाँ के जो डॉक्टर की जो चिकित्सा सुविधा है उससे संतुष्ट हैं? ठीक है। किस तरह डॉक्टर टाइम टू टाइम देखने आते हैं? हाँ, सुबह सुबह आते हैं डॉक्टर, सिस्टर आते हैं। तो ये है राजधानी देहरादून का हाल, जहां पर बड़े पैमाने पर डेंगू के डंक से लोग प्रभावित हो रहे हैं। और एक तस्वीर चलिए हम आपको हरिद्वार की दिखाते हैं। हरिद्वार में डेंगू का कहर साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस ली है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग को पर्याप्त संख्या में किट भी मुहैया कराई गई हैं। नगर स्वास्थ्य अधिकारी हेमंत आर्या ने बताया कि डेंगू पॉजिटिव आने वाले पुष्टि के लिए सैंपल को राजकीय मेला अस्पताल के अलावा सिविल अस्पताल रुड़की में भी जांच के लिए भेजा जाएगा। वहीं दूसरी तरफ हरिद्वार जिले के लक्सर क्षेत्र में भी डेंगू ने गंभीर रूप अख्तियार कर लिया है, जहां बसड़ी खादर नामक हाल ही के दौरान डेंगू के प्रकोप के कारण दूसरी मौत का आंकड़ा जिसे कह सकते हैं सामने आया है। स्वास्थ्य विभाग और प्रशासनिक सिस्टम पर यह सवाल खड़े कर रहा है, मगर जिला अधिकारी साहब, जिनका नाम विनय शंकर पांडे है, इसे सिस्टम फेलियर मानने से ही साफ तौर पे इनकार कर रहे हैं। हरिद्वार में डेंगू का कहर साफ तौर पे देखने को मिल रहा है और बसेड़ गांव में डेंगू से दूसरी मौत हुई है, जो स्वास्थ्य महकमे के काम करने के तरीके पर सवाल उठा रहा है। लेकिन ये मौत डीएम साहब को नजर नहीं आती है। डीएम साहब सिस्टम की लाचारी को लेकर साफ तौर पे इनकार कर रहे हैं। हरिद्वार से खबर आपको बता रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग डेंगू के आगे लाचार है, लेकिन डीएम साहब इसको मानने को तैयार नहीं है। मैं कभी भी ये नहीं कह सकता कि सिस्टम पूरी तरह से फेल है। देखिए, डेंगू एक ऐसी बीमारी है कि ये सामूहिक जिम्मेदारी सबकी है। लगातार इस बात का प्रचार प्रसार किया जाता है और लोगों को अच्छी तरह से पता है कि पानी घर पे जमा नहीं होना चाहिए। अगर आपके घर में पुराने टायर, कूलर आप इस्तेमाल कर रहे हो, गमले रखे हो, वहां पर आप पानी डाल रहे हो, अगर आपने उसको नहीं बदला है, लार्वा पनप रहा है, तो ये सबके लिए खतरे का सबब बन जाता है। प्रशासन की तरफ से प्रचार प्रसार किया जाता है। जैसे कहीं पर केस की सूचना मिलती है, वहां पर पूरी मेडिकल की टीम जाती है, लार्विसाइडल का छिड़काव होता है, यथासंभव उनको मदद की जाती है। लेकिन आप आज इतने चैनल के लोग हो, आपके माध्यम से मेरी अपील है पूरे क्षेत्र के लोगों से कि आपको अपनी सुरक्षा पर विशेष ध्यान देना होगा। हम तो साथ में खड़े ही हैं। संबंध में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है। आशाओं के माध्यम से घर घर में जाकर के लोगों को बताया जा रहा है कि डेंगू का मच्छर जो है वो साफ सुथरे पानी में अपने घर में ही किसी जगह पर, ऐसा नहीं है कि वो डेंगू का वायरस आपको बाहर नाले जगह में मिलेगा, वो घर के अंदर ही किसी साफ पानी में
मिलता है। तो इस तरह के चीज़ों को हमें, जैसे कोई पानी कहीं पे इकट्ठा ना हो, तो उस पानी को हम आशाओं के माध्यम से देख रहे हैं। जैसे रेफ्रिजरेटर के पीछे जो पानी का स्टोरेज हो जाता है, या कोई घर में कोई पुराने टायर पड़े हुए हैं छत में, या कोई गमले हैं, तो इस तरह की चीज़ें हैं, उनके अंदर अक्सर पानी इकट्ठा हो जाता है, बरसात का पानी, और ध्यान नहीं दिया जाता उन जगहों पर। तो वहाँ पे बहुत आसानी से ये मच्छर आ जाता है, पनप जाता है, उसका लार्वा वहाँ पनपता है, उसके बाद वो एक मच्छर का रूप लेकर के और दिन के समय में अमूमन ये मच्छर ज़्यादा काटता है, क्योंकि उस समय ये है कि ज़्यादा संभावनाएँ रहती हैं दिन के समय पे कि आदमी मच्छर को जो है उसको उसको हटाता है अपने हाथ से। जब वो काटता है, तो वो मच्छर किसी अन्य व्यक्ति के पास जाकर के फिर बैठ जाता है, क्योंकि रात में तो ऐसा आदमी सोया है तो मच्छर एक 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 व्यक्ति को काट रहा है, तो वो अपनी भरपूर जो है उसको डाइट ले लेता है, उसे देखा जाए तो। बट ये है कि दिन के समय में वो बहुत ज़्यादा लोगों को काटने की संभावनाएँ रहती हैं। तो इस तरीके से जो है इसका संक्रमण जो है बहुत ज़्यादा लोगों में देखा जा सकता है। इसीलिए ये कहा जाता है कि जो है, अगर छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, या घर में भी बच्चे अगर रह रहे हैं, तो उनको जो है फुल स्लीव्स के जो है पूरी बाजुओं के कपड़े पहनाए। तो ये हरिद्वार की तस्वीर है और थोड़ी देर पहले डीएम साहब को आपने सुना, जहां पर वो कह रहे हैं आप अपनी सुरक्षा के स्वयं जिम्मेदार हैं। ये बहुत बड़ी बात डीएम साहब कह गए। आपको अंदाजा लगाने की और सोचने की जरूरत है कि अगर डेंगू किसी को होता है, तालुक की तरफ रुख करता है, तो वहां के भी हालात बहुत जरूरी है कि वहां पे हालात कैसे हैं। और इसी को आज न्यूज स्पेशल में हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर डेंगू से जो उत्तराखंड में तमाम केसेस निकल के सामने आ रहे हैं, चाहे वो राजधानी हो, हरिद्वार हो, लक्सर हो, बसेड़ी गांव हो, जहां पर जो तादाद है वो बड़ी है, वहां पर जो अस्पताल है, जो स्वास्थ्य महकमा है, वो कितना एक्टिव है। सीधे देहरादून राजधानी चल रहे हैं। दीपिका भंडारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। दीपिका, राजधानी देहरादून की अगर बात करी जाए तो डेंगू के केसेस सामने निकल कर आ रहे हैं, और उस पर स्वास्थ्य विभाग क्या क्या एक्शन प्लान है, बताएं। जी देखिए आरिफ, इस वक्त मैं दूर अस्पताल के डेंगू वार्ड में हूँ और यहाँ पे जो है 3 मरीज अभी भर्ती हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, एक महिला है जो सीमा द्वार से आई हैं। इनको काफ़ी दिक्कतें हो रही थी, बुखार के साथ इनको उल्टी और हाथ पैरों में दर्द थे, जिसकी शिकायत के बाद ये यहाँ पे आई थी और अभी इनका इलाज चल रहा है। और सामने मरीज और हैं जिनकी हालत थोड़ी सी ठीक है, लेकिन काफ़ी दिक्कतों का सामना भी इनको करना पड़ रहा है। और अभी एक मरीज जो है, महिला मरीज है जो अभी ट्यूनी की बताई जा रही है, वो आई है। उनको काफी दिक्कत हो रही है, लेकिन यहाँ पे जो है अभी नर्स जो है यहाँ पे उनके इलाज के लिए आई थी, लेकिन हमने जब पूछा कि आप डॉक्टर नहीं है, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि डॉक्टर अभी यहाँ नहीं है, नर्स जो है अभी वो इनको देख रही है। तो इसको देख के साफ तौर पर यही कहा जा सकता है कि दून अस्पताल में जो है स्वास्थ्य सुविधा जो है बदहाल है, क्योंकि मरीज काफी गंभीर स्थिति में लग रही हैं, लेकिन यहाँ पे जो है डॉक्टर अभी उनको देखने तक नहीं आए हैं। दीपिका, डॉक्टर साहब कहाँ हैं? क्या नर्स से आपने पूछा, क्या वो आराम कर रहे हैं अपने कमरे में बैठ के और मरीज परेशान है? जी, हमने यहाँ पे डॉक्टर से बात करने की कोशिश की डेंगू को लेकर, लेकिन यहाँ पे साफ तौर पर सभी का यही कहना है कि डॉक्टर जो है वो चले गए हैं, 2 बजे तक रहते हैं, उसके बाद घर चले जाते हैं। और मैंने साफ तौर पर उनको ये भी कहा कि मरीज तो दिन रात यहाँ पे जो है भर्ती हैं, उनको इलाज की जरूरत है, तो ऐसे में डॉक्टर कैसे छुट्टी ले सकते हैं। तो उन्होंने साफ तौर पर उनका एक बस यही कहना था कि 2 बजे तक जो है डॉक्टर यहाँ से चले जाते हैं। अगर आपको बाइट दे दी है तो आप सुबह आइए, साफ तौर पर ये कहा। देहरादून के कौन से अस्पताल में दीपिका आप खड़ी हुई हैं? मैं चाहूंगा कि उसका नाम भी बताएं, और वहां पे किस तरह की व्यवस्था आपने अपनी निगाहों से, अपनी आंखों से देखी, वो तस्वीर भी मैं चाहूंगा कि बताएं दर्शकों को। जी, मैं अभी दून अस्पताल में हूँ, जो कि गढ़वाल मंडल का सबसे बड़ा अस्पताल कहा जाता है, और यहाँ पे कई जिलों के जो मरीज हैं वो यहाँ पे इलाज कराने आते हैं। लेकिन और साथ में जो सरकार है वो भी दावे कही करती है कि दून अस्पताल में हमने ये सुविधा दी है, इस तरीके की सुविधा दी है, लेकिन आज जो हमने अपनी आंखों से देखा है, वो हमने सच्चाई देखी है कि सरकारी अस्पतालों की जो सच्चाई है वो क्या है। देखिए, मैं अभी यही थी जब ये मरीज भर्ती हुई थी, तो मैं यहीं अभी मौजूद थी और हमारे सामने ये भर्ती हुई है। यहाँ पे जो एक लड़की है जो शायद अंडर ट्रेनिंग है क्या है, लेकिन वो नर्स थी, ये देखने आई हैं, लेकिन अब तक डॉक्टर यहाँ नहीं आए हैं। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि उनको काफी दिक्कतें हो रही है, लेकिन डॉक्टर अभी तक नहीं आए हैं यहाँ देखने के लिए। जी आरिफ।
डॉक्टर अभी तक नहीं आए हैं, दीपिका साफ तौर पे बता रही हैं। लेकिन दीपिका, इस बीच मैं ये समझना चाहूंगा, अब तक देहरादून की बात की जाए तो डेंगू के किस तरह के मामले सामने आ गए हैं, अगर आंकड़ों की बात की जाए, इसके बारे में बताएं। जी आरिफ, देखिए कल 2 नवंबर को जो है 10 डेंगू के मरीज जो है वो सामने आए थे। हालांकि दून अस्पताल में जो है 2 मरीज भर्ती हुए थे और बाकी जो मरीज है वो अन्य अस्पतालों में है, इंद्रेश में और कोरोनेशन में है। देहरादून में जो है कुल मिलाकर 10 मरीज आए थे। इसके बाद पौड़ी में 10 आए थे और 9 मरीज और हैं जो अलग अलग जिलों में है। कुल मिलाकर 29 मरीज जो है वो प्रदेश भर में डेंगू के सामने आए थे और अभी तक 1969 जो है वो मरीज अब तक डेंगू के हैं जो वो सामने आ चुके हैं। दीपिका, डॉक्टर की लापरवाही साफ तौर पे देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि पूरा का पूरा जो दून अस्पताल है वहां पर किस तरह से बेड जो है वो फुल हैं। इसको लेकर, इस लापरवाही को लेकर डॉक्टरों की, क्या किसी अधिकारी से आपकी बात हुई? क्या आपने उनसे सवाल पूछा कि इस तरह की ज़मीनी तस्वीरें जहां पर डॉक्टर आ नहीं रहे हैं और आ रहे हैं तो 2 बजे घर चले जा रहे हैं, आखिर मरीज किसके हवाले हैं? क्या जवाब मिला जी वहां से? देखिए, मुझे यहाँ जी आरिफ, देखिए मुझे खुद यहाँ पे अभी है जो 1 से 1.5 घंटे से ज़्यादा हो चुका है और मैंने अभी तक खुद यहाँ पे जो है एक भी डॉक्टर आते हुए नहीं देखे हैं। खाली जो डॉक्टर के अटेंडेंट हैं या जो नर्स है वो यहाँ पे आ रही हैं और चली जा रही हैं। उनसे जब भी हम किसी से पूछ रहे हैं रिसेप्शन में, मैं कहीं पे भी, चाहूंगा कि एक FRO बार ऑफिस में, नर्स तो से आप वो सब पूछें कि डॉक्टर साहब कहाँ हैं। अगर वो आपके आसपास हो तो एक बार उनसे सवाल करें। और क्या ये रवैया हर दिन ऐसे ही इसी तरीके का बना रहता है? मैं चाहूंगा कि पूछें ये सवाल। जी आरिफ, देखिए अभी हम नर्स से बात करने की कोशिश करेंगे। अभी नर्स जो है वो हम जो है वो डेंगू वार्ड में है, डेंगू वार्ड पर साइड में, और आगे जाके जो है रिसेप्शन और नर्स जो है वो वहाँ बैठती हैं। हम आपको इसकी तस्वीर थोड़ी देर में दिखाएंगे ये। लेकिन अभी जो है मरीज के साथ जो आए उनके परिवार वाले हैं उनसे बातचीत करेंगे। उनकी मम्मी जो है वो यहाँ भर्ती हैं और वो खुद यहाँ पे जो है परेशान है अपनी मम्मी को देखे। तो आइए हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, आप अभी थोड़ी देर पहले आपकी मम्मी कैसी स्थिति है? की स्थिति तो वैसी है, बस हमें कुछ इलाज अभी ये ग्लूकोज मिला है और एक इंजेक्शन मिला है और अभी कोई ऐसा कोई अप्रोप्रिएट कोई इलाज नहीं मिला है। तो अभी मैं कोई मेडिसिन की अभी एक इंजेक्शन लग चुका है और अच्छा, तो अभी मैं देखा कि डॉक्टर यहाँ पे अभी तक नहीं आया। आपने क्या जाके बोला नहीं इनको रिसेप्शन? हाँ, बोला कि, और ये बोला ना कोई मेडिसिन दे दो, कोई ज़्यादा एक इंजेक्शन दे देता है और तो आपने उनसे बात की, डॉक्टर कब तक आएंगे? डॉक्टर का बोला कि अभी नहीं आएंगे, शाम को जिस टाइम आएंगे। तो आरिफ, ये जो है मरीज के साथ आए हैं उनके बेटे हैं और ये भी काफी परेशान है क्योंकि बड़ी इनकी जो तस्वीर मम्मी दीपिका है वो साफ तौर पे आपने दिखाई है। आपने तस्वीर देखी जहां पर तीमारदार कह रहे हैं, जिनके मरीज वो के तीमारदार हैं, वो कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब आए नहीं हैं, दवा हमें मिल नहीं पाई है। डॉक्टर साहब है अपने कमरे में आराम कर रहे हैं, वो 2 बजे आते हैं, उसके बाद वो चले जाते हैं। तो ये तस्वीर है, आप सोचिए, और वो भी ये राजधानी की तस्वीर है। मैं कहीं और की तस्वीर नहीं दिखा रहा हूँ, ये दून अस्पताल की राजधानी की तस्वीर है जहाँ की ये स्थिति है। तो आप बाकी जगहों का अंदाज़ा खुद ब खुद लगा चुके होंगे कि डेंगू का डंक जिस तरीके से लोगों को अपनी जद में ले रहा है, और एक तरफ हमारे जो सिस्टम है वो इतना लाचार हो चुका है कि डेंगू के डंक को कैसे झेलेगा, ये बड़ा सवाल है।